19 का। तो इस तरह आप क्या करते हो, अगर आप इस अप्रोच से बजटिंग कर रहे हो कि आप रोल ओवर करते जा रहे हो पीरियड्स को, इसको बोलते हैं रोलिंग बजट। क्या बोलते हैं जी? रोलिंग बजट। समझ आ गया रोलिंग बजट का? इस पर कोई सवाल है? ये दोनों हो सकते हैं हुसैन। आप हो सकता है अब ये आप रोलिंग बजट जो बना रहे हो, इसमें जो आप डेटा गैदर कर रहे हो सकता है इंक्रीमेंटल अप्रोच से हो सकता है जीरो बेस से हो। हाँ, अभी हम जब इसके ड्रॉबैक देखेंगे तो आपको पता लगेगा प्रोबेबली जीरो बेस से ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे जीरो बेस से ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो मैं आपको ड्रॉबैक पे जाकर बताता हूं, लेकिन ये दोनों से हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, रोलिंग बजट से बजटिंग का फायदा क्या होगा? अब दो तो एडवांटेजेस, एटलीस्ट टू एडवांटेजेस तो रोलिंग बजट के कॉन्सेप्ट से ही समझा दिए। क्या? एक अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, बजट आपका रियलिस्टिक बनता जाएगा। दूसरा, प्लान आपका हर 2 महीने बाद, यहां पे मैं 2 मंथ की एग्जांपल ले रहा हूं, तो हर 2 महीने बाद आपका प्लान एक्सटेंड होता जाएगा फ्यूचर में। तो एक तो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन बजटिंग जो है वो रिड्यूस होती जाएगी आपकी। दूसरा क्या है? बजट जो है वो आप रीअसेस करते जाओगे और अप टू डेट बजट पीरियड होंगे, और इसी तरह से प्लानिंग एंड कंट्रोल जब आप करोगे वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। देखो, बजट का एक पर्पस क्या था? कंट्रोल, है ना? कंट्रोल करने के लिए क्या लेते हैं? वेरिएंस। अब अगर आप अक्टूबर के मंथ का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो जिसके लिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कुछ 10 महीने पहले, और स्टैंडर्ड ही गलत था, अब हमें आके पता लगा स्टैंडर्ड ही कोई इतने अप्रोप्रिएट नहीं थे, तो फिर जो हम एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ठीक कंपैरिजन नहीं होंगे, अनफेयर कंपैरिजन है। एक गलत स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन रोलिंग बजट में क्या हो रहा है कि अब हमारा वो जो अक्टूबर के मंथ का बजट है वो रिवाइज करके स्टैंडर्ड उसके रिवाइज होके ठीक हो चुके होंगे, ठीक हो गए होंगे ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा कंट्रोल जो पर्सपेक्टिव है, यानी जो वेरिएंस एनालिसिस है, वो भी ज्यादा रियलिस्टिक रीसेंट प्लान से होगा, वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा, ज्यादा रीसेंट प्लान से कंपेयर होगा। ठीक है, ज्यादा फेयर है ये। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर मोर क्या बात है? जाहिर है बजट अगर रियलिस्टिक है तो मोटिवेशनल फैक्टर भी बेहतर होगा, क्योंकि देखो अगर एक अनरियलिस्टिक सा, एक गलत एस्टिमेटेड बजट अगर आपके सामने है तो वो मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो अक्टूबर के लिए अभी सेल्स यूनिट का टारगेट सेट किया हो, हमने 10 महीने पहले तो बैठ के सोच के समझा होगा कि ये बड़ा ठीक है, अप्रोप्रिएट है, अटेनेबल लेवल है। हो सकता है मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ ऐसी आ गई हो कि अब वो अटेनेबल क्या इजी हो गया हो। क्या हो गया हो? अब वो इजी टू अचीव हो गया हो, और इजी टू अचीव होने का क्या मतलब होगा कि आपको उस एम्प्लॉयज को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पे हमारा एक बिजनेस की नेचर ऐसी थी कि हमने कहा था हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस करके हम सेल जनरेट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी मिसाल के तौर पे, एक इंश्योरेंस कंपनी, उसने अपना टारगेट सेट किया कि बाय अक्टूबर वो इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो ऐड करेगी। उन्होंने अपने बेस्ट एस्टिमेट किए होंगे, लेकिन 5 महीने बाद मई में आने के बाद फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक रेगुलेशन ही ऐसा आ गया कि हर एक को अब इंश्योरेंस करवानी करवानी है, तो फोर्स हो गया। अब अगर हर एक को करवानी है तो फिर क्या हो गया? वो तो अक्टूबर में तो आपने तो बड़ा कन्विंस करके सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऐड कर रहे थे, वो तो नेचुरली ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अक्टूबर में तो अब वो टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा कि नहीं? अब अगर वो आसान हो जाएगा तो इंप्लॉय सोचेंगे मेहनत करने की क्या जरूरत है, बजट तो आराम से अचीव हो गया मेरा, है ना। तो वो मोटिवेटेड, अर्ज टू डू, अर्ज टू परफॉर्म उनका डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो रियलिस्टिक बजट से उसके मोटिवेशनल इंपैक्ट भी आएंगे। और जो आखिर में
कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बजट आपका हमेशा क्या होता जाएगा, सम टाइम इन द फ्यूचर एक्सटेंड होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हर 2 महीने बाद आपका प्लान नेक्स्ट 2 मंथ को और इनकॉर्पोरेट करता जा रहा है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो अब क्या क्या है? नहीं, एक दफा हुसैन जब हमने बजट सेट कर लिया, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब हम तो ओरिजिनली तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से देख रहे हैं ना। हाँ, उसमें अगर हम कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस में जाएं और हम उसको फर्दर ये एड्रेस करना चाहें कि भाई उन कॉजेज जो कि कंट्रोल में नहीं है, उसकी बेसिस पे प्लानिंग, और जो कॉजेज जिन रीजन की वजह से वेरिएंस आया वो विद इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर थे, तो उन रीजन से ऑपरेशनल ये वेरिएंसेस निकाल लें तो वो फर्क बात है। लेकिन हम अपने बजट को रिवाइज नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड को ठीक नहीं कर रहे। हमने क्लास में क्रम्बले केक्स वाला सवाल किया था, याद है, जिसमें मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस लिखा था, जिसमें केक बना रहे थे और प्रोडक्शन मैनेजर ने ये फैसला किया था कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जो महंगा भी है लेकिन उससे टेस्ट भी बेहतर होगा और सेल्स का प्राइस और सेल्स वॉल्यूम ठीक होगा। क्या प्रॉब्लम थी उसमें? उसमें हो सकता है बजट हमने जब बनाया उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए वो फॉर एग्जांपल हमने जनवरी में किए और नया प्रोडक्शन मैनेजर हमने हायर मार्च में किया। अब मार्च में उसकी सजेशन जब आई, इंप्लीमेंट हुई, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनली हमने 3 माह पहले बजट सेट किया था, जो स्टैंडर्ड बनाए थे, वो तो गलत हो गए। तो आइडियली तो हमें स्टैंडर्ड को वहीं पे ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन क्यों ठीक नहीं हो रहे? क्योंकि पीरियोडिक बजटिंग सिस्टम में तो हम ये अगले साल जाके देखेंगे। अब हर मंथ क्या आ रहा है? एक अनरियलिस्टिक वेरिएंसेस आ रहे हैं। तो रोलिंग बजट का बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि आप हर 2 महीने बाद बजट बना रहे हो, दैट मींस हर आफ्टर एवरी 2 मंथ्स आप स्टैंडर्ड रिवाइज कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट हो जाएंगे, आपको ज्यादा प्लानिंग एंड ऑपरेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई अनकंट्रोलेबल हालात नजर आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप बाद में प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में इसको स्प्लिट करो, आप पहले ही स्टैंडर्ड ठीक कर लोगे ताकि प्लानिंग एरर हो ही ना। ठीक है, इसलिए अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है इसके? मोर टाइम, एफर्ट एंड मनी इन्वॉल्व इन बजट प्रिपरेशन। बजट बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगी। टाइम अगर लगता है और एफर्ट अगर किसी चीज में लगती है ना, तो कॉस्ट भी उसकी इंक्रीज कर देगी। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि क्यों ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है? हाँ, देखो, कुजा आपने साल में ये एक्टिविटी कितनी दफा करनी थी? 1 मरतबा। और अगर 2 मंथ रूलिंग बजट है तो आपको साल में ये एक्टिविटी 6 टाइम्स करनी है। चलो आदत हो गई, उसकी वजह से शायद, पर जो एक दफा बजट बनाने के ऊपर आप जो खर्चा कर रहे हो वो और उस पर जो टाइम लगता है उसको शायद आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आदत हो गई ना अब आपकी। लेकिन फिर भी 6 दफा अगर बजट बना रहे हो तो कॉस्ट कम से कम डबल या ट्रिपल तो हो जाएगी सिर्फ बजट बनाने की। ठीक है, तो जी सिर्फ बजट बनाने की कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी ना, टाइम भी इंक्रीज कर जाएगी, वो हर 2 महीने बाद बैठ के बजट बनाना है। इसलिए फ्रीक्वेंट बजट माइट पुट ऑफ द मैनेजर। सेल्स मैनेजर है, काम कर रहा है, उसको एक टारगेट मिल गया पूरे साल का, अब वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहा है। 2 महीने बाद फिर का नहीं, तुम्हारा बजट रिवाइज है, चेंज हो गया, ये लो। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मालिक का क्या कह सकते हैं। फिर उसने उसी हिसाब से अपनी रिवाइज किए प्लान, नई स्ट्रेटेजी बनाई, दोबारा से अपने एरिया मैनेजर और सेल्स टीम को गैदर किया, उनको बताया यार अब जो हमने बजट मैंने आपको बताया था वो चेंज हो गया है, अब आपने इसको फॉलो करना है। 2 महीने गुजरे फिर रिवीजन आ गई, तो यार क्या मजाक है, दफा मारो। क्या होगा अगर वो फुट ऑफ हो जाएगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? उसकी डीमोटिवेशन भी हो सकती है और फिर वो बजट को सीरियस नहीं लेगा। अगर रेगुलर रिवीजन उसको नजर आना शुरू हो जाए तो देयर आर चांसेस कि फिर वो बजटिंग प्रोसेस को या बजट जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसको सीरियस नहीं लेता।